हजरत अब्दुल्ला असवद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला असवद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। जिनके दिल में सच्चा है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला असवद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला असवद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला असवद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। लीजिए सामीन, यहां से पहला बंद मुलाहिजा करें। लिखा है हजरत अब्दुल्ला असवद सख्त काले थे। बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल ना भाती थी। जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे। अकेले झाड़ियों में छुप के वो तन्हाई सहते थे। किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था। फकत एक माँ थी ऐसी जिन पे उनको प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जाना सकते थे। किसी तकरीब में शिरकत कहीं वो करना पाते थे। सरेरा एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में। ख्याल आया कि कुछ मशगूल थे वो अश्कबारी में। उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था। मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफ़ों को निभाते हैं। यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें। करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें। असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें।
हजरत अब्दुल्ला असबद झाड़ियों में बैठे हुए हैं। मदीने जाने वाला काफिला कह रहा है मोहम्मद कितने अच्छे हैं जो गरीबों यतीमों को अपने पास बिठाते हैं। हजरत अब्दुल्ला असबद झाड़ियों से निकल कर आते हैं और कहते हैं क्या वो हम जैसे को भी प्यार दे सकते हैं। तो काफिले वाले कहते हैं क्यों नहीं, आप सरकारे दो आलम के पास जाइए, यकीन मानिए वो आपको भी प्यार देंगे। लेकिन आगे क्या होता है ये मुलाहिजा करें। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ लाए हैं मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कुछ फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आज जाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिदे नबवी के दर पे तो वहां देखा रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जानिसारों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जानिसारों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जानिसारों में। कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। हजरत अब्दुल्ला असबद किसी से मस्जिद नबवी का पता पूछते हैं और मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। देखते हैं सरकार दो आलम जलवा फरमा है। देखने के बाद वहीं रुक जाते हैं। सरकार दो आलम कहते हैं ए बरखुरदार कौन हो, आगे आ जाइए। हजरत अब्दुल्ला असबद दो कदम आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। सरकार दो आलम कहते हैं कौन है आप, चेहरा दिखाइए। लेकिन आगे क्या होता है ये मुलाहिजा करें। अजब हालत थी उस दम हजरते अब्दुल्ला असवद की, हुए बेखुद जो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर दो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने बताओ कोई है उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ। सुनाओ आके अपना मुद्दा बिल्कुल न शर्माओ। हटाया चेहरे से पर्दा, बढ़े फिर दो कदम आगे।
फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे आज हैं जागे। रसूल अल्लाह ने फिर उनसे फरमाया के पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सिल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीन ये हमको पसंद आई, ये सुनकर आंख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़ के कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी हैं आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया, बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। अजब हाल उस दम हज़रत अब्दुल्ला असबदी का, अजब हाल उस दम हज़रत अब्दुल्ला असबदी का, अजब हाल उस दम हज़रत अब्दुल्ला असबदी का। ज़ुबानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़ुबानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़ुबानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असबद का, जुबानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। सरकार दो आलम कहते हैं बताओ तुम्हारी क्या आरजू है। हजरत अब्दुल्ला असबद कहते हैं सरकार आपके कदमों में रहने की तमन्ना है, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। सरकार दो आलम साहबियों से कहते हैं इन्हें कुरान पढ़ा दीजिए, और हजरत अब्दुल्ला असबद वहीं सरकार दो आलम के साथ मस्जिद नबी में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। रसूल अल्लाह ने फिर दश्ते शफकत रख दिया सर पर, सुहाबा ने मुबारकबाद दी उनको गले मिलकर। वो ममनून करम था कर दिया सरशार आका ने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरों को भी है अपनाया। ये फरमाया शहीदी ने बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे पास मस्जिद में रहा कीजिए। वही अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिन गुजरते थे, जो थे असहाब सुफहा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसुरदा, हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। रसूले पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए,
तो फरमाया नबी ने मुस्कुराकर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। साहबा ने कहा था जा रे एक उनकी दुख दर है। साहबा ने कहा था जा रे है एक उनकी दुख दर है। साहबा ने कहा था जा रे एक उनकी दुख दर है। जवाहे नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवाहे नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवाहे नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। सरकारे दो आलम अपने सहाबियों से कहते हैं बताओ इस मदीना शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी लड़की है। तो सहाबा कहते हैं हुजूर एक तज्जार है यानी कि तिजारत करने वाला, उसकी लड़की शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सरकारे दो आलम कहते हैं ए अब्दुल्ला अपना पयाम लेके तुम खुद जाओगे और कहना सरकारे मदीना ने भेजा है। हजरत अब्दुल्ला असबद अपनी शादी का पैगाम लेकर खुद जा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचकर क्या होता है मुलाहिजा करें। गए अब्दुल्ला असबद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार ने के तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी ऐसी है कि घर में उजाला है। मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला असवद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का यहाँ आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा लड़की ने जब सरकार तो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये हमें मंजूर है शादी। पूरा के साबी हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा के साबी है लड़का रसूल
गुलामी मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। गुलाबे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। गुलाबे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। वो लड़की कहती है बाबा जान अभी आप किस पे गुस्सा हो रहे थे? कहते हैं बेटी बड़ा बदशक्ल लड़का आया और वो कहता था कि मुझे सरकारी मदीना ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए। अगर सरकारी दो आलम ने न भेजा होता बेटी में उसका सर कलम कर देता। बेटी कहती है ए बाबा जान मदीने भर में आका ने हम ही पर मेहर फरमाई है, हमारे घर ये बयान भेजा है। बड़े फख्र की ये बात कि आपने इनकार फरमा दिया, बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन ये बात सुनने के बाद लड़की कहती है बाबा जान मुझे ये शादी मंजूर है, आप शादी को हाँ कर दीजिए। वो ताजिर हजरत अब्दुल्ला ज़बत को आवाज देते हैं बरखुरदार इधर आइए, सरकार दो आलम ने भेजा है तो जाइए जुमे के दिन आप अपने अक़्द की तैयारी कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला ज़बत बाखुशी घर लौट रहे हैं। सरकार दो आलम सारे हालात पूछते हैं तो बताते हैं सरकार दो आलम को। सरकार दो आलम कहते हैं अब्दुल्ला तुम अपनी शादी तो तय कराए लेकिन तुम्हारे पास कुछ दामो दरहम भी हैं, जो शादी की जरूरत सामान है वो कैसे लाओगे? हजरत अब्दुल्ला ज़बत कहते हैं हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जब आप हैं तो मुझे किस चीज़ की कमी है? सरकार दो आलम कुछ दरहम देते हैं और कहते हैं जाओ कुछ शादी के जरूरी सामान ले आओ। ऐसा करें बुलाया उनको ताजिर ने कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक़्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला असवद लौट कर आए। रसूले पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। सरकार दो आलम कहते हैं अब्दुल्ला जाओ शादी के कुछ जरूरी सामान लेकर आ जाइए। हजरत अब्दुल्ला असबत मदीने के बाजार में घूम रहे हैं। देखते हैं कि बाजार में लोग घूम रहे हैं तो इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सामान नहीं खरीद पा रहे हैं शादी का। क्यों? कोई देखकर ये ना कह दे लो भाई इन जैसों की भी शादी होने लगी, क्योंकि आप काले इतने थे। हजरत अब्दुल्ला असबत शादी का सामान नहीं खरीद पाते हैं। इतने में असर की नमाज के बाद एक ऐलान होता है कि दुश्मनाने मक्का ने मदीना की सरहद पर चढ़ाई कर दी है। सुबह फजर की नमाज के बाद एक लश्कर रवाना होगा, जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। तो अब्दुल्ला असबत सोचते हैं जब जंग में सरकारे दो आलम जा रहे हैं तो मैं ना जाऊं ये मुझे कैसे गवारा होगा। तो शादी का सामान नहीं खरीदते हैं बल्कि एक तलवार खरीद लेते हैं और कहते हैं न जाऊं जंग को तो पेशे रब शर्मिंदगी होगी, जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। हजरत अब्दुल्ला ज़बत तलवार खरीद लेते हैं और छुपकर काफले में शामिल हो जाते हैं। जैसी काफला पहुंचता है लड़ाई छिड़ जाती है, सरों पर सर कट कर गिर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ज़बत दूर से चले आ रहे हैं लोगों के सर कलम करते हुए। सरकारे दो आलम कहते हैं
वो मुजाहिद कौन आ रहा है जिसकी हर तलवार पे सर जा रहा है। अचानक जब जंग खामोश हो जाती है तो सबके लाशें लाइन से लगाए जाते हैं। सरकार दो आलम लाशों पे नजर डालते जा रहे हैं। इतने में अचानक हजरत अब्दुल्ला असबद के लाशे पे नजर पड़ जाती है सरकार दो आलम की, और आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुदाए पाक जिब्रील अमी को हुक्म देता है कि जिब्रील अमी जाओ मेरे महबूब को ये खुशखबरी दे दो, आप अब्दुल्ला असबद की एक शादी के लिए रो रहे हो। हमने जन्नत में उन्हें खूबसूरत इंसान बनाया और एक नहीं दो नहीं बल्कि 70,000 हूरों के साथ उनकी शादी कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। न जाऊं जंग को तो पेश रब शर्मिंदगी होगी, जिहादे फी सबीलिल्लाह से पढ़कर नहीं शादी। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे देख कर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने, के एक तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्रे खुदा खुश हो गए सरकारे दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला असवद ने, तो आंसू आंख में आए ये फरमाया मोहम्मद ने, तुम्हारी शादी हम करने को थे तुम क्यों चले आए। बस इतना कहना था एकदम वही जिब्रील ले आए। कहा बादस्सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तुम्हें शादी का अब्दुल्ला असवद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत उनको दी जन्नत की आजादी, के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी। कहा है शौक ये जिब्रील ने एक खास रहमत है, जिब्रील ने खास रहमत है। नबी का उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। नबी का उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। नबी का उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। हकदार जन्नत है।